हेलो एवरीवन। तो हमारी वॉच लिस्ट से एक और कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर्स आ गए हैं। कंपनी का नाम है टाइमेक्स। ये कंपनी मास सेगमेंट के साथ साथ में प्रीमियम वॉचेज की रिटेलिंग करती है। साथ में जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या फिर क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी इन्हें प्रोडक्ट को लिस्ट कर रखा है, तो वहाँ से भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। इस कंपनी ने लास्ट के 4-5 क्वार्टर से बहुत अच्छी खासी अपनी रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करी है, बिकॉज इस कंपनी ने प्रीमियम वॉचेज वाले सेगमेंट के अंदर एंट्री करी थी। साथ में जो क्यू कॉमर्स ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू भी अपना फुटप्रिंट यहाँ पे स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। अब एक बार इस कंपनी के जो क्वार्टर थ्री के नंबर्स हैं उनका एनालिसिस करते हैं एंड साथ में जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर नहीं बन रही है। तो ये है टाइमेक्स ग्रुप के क्वार्टर थ्री के नंबर्स। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में। तो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू था 120 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू है 152 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब वाई ऑन वाई इस कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पे 26% से ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड इस कंपनी ने क्वार्टर टू के अंदर अराउंड 40% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया था। एंड आपको पता होगा इस बार फेस्टिवल सीजन क्वार्टर टू के अंदर स्टार्ट हो गया था। मतलब फेस्टिवल सीजन प्रीपोन होने के कारण जो काफी सारा इनका सेल्स का अमाउंट जो क्वार्टर थ्री के अंदर आना था वो क्वार्टर टू के अंदर ही प्रीपोन हो गया, जिसकी वजह से क्वार्टर थ्री के अंदर इस कंपनी का जो एक्चुअल रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर डिलीवर होना था अराउंड 35% के आसपास में, वो यहाँ पे डिलीवर नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं बिट्टा के परस्पेक्टिव से। तो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इस कंपनी का बिट्टा था लगभग 4.62 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड इस साल इस कंपनी का बिट्टा रिपोर्ट हुआ है 10.28 करोड़ रुपए का। मतलब बिट्टा मार्जिन में साफ साफ यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इनके बिट्टा मार्जिन थे 3.80% के आसपास में। एंड इस साल बिट्टा मार्जिन रिपोर्ट हुए हैं 6.80% के। बट कंपनी ने ये बताया है न्यू लेबर कोड आने के कारण इस कंपनी को वन टाइम यहाँ पे 3.2 करोड़ रुपीज का इंपैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो इनका एक्चुअल बिट्टा है लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास में है। एंड बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से। तो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इस कंपनी का प्रॉफिट था 2 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड इस साल इस कंपनी ने लगभग 3.20 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। मतलब वाई ऑन वाई इस कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 60% से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दिया है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि इस कंपनी का जो बिट्टा मार्जिन है यहाँ पे अच्छे से इंप्रूव हुआ है। तो ये मैंने डिस्कस करे टाइमेक्स ग्रुप के क्वार्टर थ्री के नंबर्स। अब एक बार थोड़ा नंबर्स को समराइज कर लेते हैं। बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से। तो कंपनी ने 26% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट किया है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से, तो प्रॉफिट यहाँ पे इनका लगभग 60% से ग्रोथ किया है। यदि न्यू लेबर कोड नहीं आते तो इनका प्रॉफिट वाई एन वाई लगभग डबल से भी ज्यादा यहाँ पे डिलीवर होता। बट न्यू लेबर कोड की वजह से इनको लगभग यहाँ पे 3 करोड़ 20 लाख रुपए का वन टाइम इंपैक्ट यहाँ पे झेलना पड़ा है, जिसकी वजह से इनका एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे कम रिपोर्ट हुआ है। अब एक बार इस कंपनी को अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा लास्ट के 4-5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। साथ में इस कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी के EBITDA मार्जिन यहाँ पे अच्छे से इंप्रूव हुए हैं। एंड उसी के कारण जिस रेट से इनका रेवेन्यू ग्रोथ है उससे ज्यादा रेट से इनका प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हुआ है। अब एक बार ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि FY 2026 के अंदर ये कंपनी अपना प्रॉफिट कितना रिपोर्ट कर सकती है। शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी का प्रॉफिट है लगभग 48 करोड़ रुपीज का। एंड जैसे इस कंपनी ने शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर अराउंड 40% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है, तो ये मान के चलते हैं कि क्वार्टर फोर के अंदर यदि ये कंपनी 30 से 40% से अपना रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ करती है, उस टाइम पे जो उनका प्रॉफिट ग्रोथ हो सकता है लगभग 35 से 40% के आसपास में हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि पूरे साल का FY 2026 का इनका प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निकल के आता है लगभग 60 करोड़ रुपए के आसपास में। और इस कंपनी जो करंट मार्केट कैप है लगभग 2700 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो FY 2026 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी निकल के आता है लगभग 43 के आसपास में निकल के आता है। बट हमें इसका एक्चुअल फॉरवर्ड पैक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए FY 2027 में कितना प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकते हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट हमें मैनेजमेंट की तरफ से कोई कॉन कॉल होता ही नहीं है। मैनेजमेंट यहाँ पे कोई ऐसा गाइडेंस देता नहीं है। तो FY 2027 के अंदर ये कंपनी किस तरह से अपना ग्रोथ रिपोर्ट करेगी, कितना इसका रेवेन्यू रिपोर्ट होगा, कितना इसका प्रॉफिट रिपोर्ट हो सकता है, उसका ऐसे हमें कोई आइडिया नहीं है। इसलिए FY 2027 का फॉरवर्ड पैक रेशियो कैलकुलेट करना थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। बट FY 2026 के अर्निंग के अकॉर्डिंग ये कंपनी अराउंड 40 से 45 के फॉरवर्ड पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है। कंपनी के ग्रोथ रेट FY 2025 से FY 2027 के अंदर लगभग 40% के आसपास में है। तो फॉरवर्ड पैक रेशियो की बात करें तो एक के आसपास निकल के आता है। बट अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कोई कॉन कॉल नहीं है, FY 2027 का कोई ग्रोथ गाइडेंस नहीं है। तो अपकमिंग क्वार्टर के जो एक्चुअल नंबर्स आएंगे उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे अजम्पशन लेना पड़ेगा कि अपकमिंग ईयर के अंदर मतलब FY 2027 के अंदर ये कंपनी यहाँ पे कितना रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट कर सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है जहां पे कंपनी के मैनेजमेंट कोई कॉन कॉल नहीं करती है, वहां पे हमें ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे कंपनी के अंदर हम लोग हाई एलोकेशन नहीं रख सकते हैं। हाँ, यदि आपको कंपनी को ट्रैक करना है तो एक छोटा मोटा एलोकेशन लेके उसको कंटिन्यू अपन रख सकते हैं। एंड जैसे हमें लगेगा कि अपकमिंग क्वार्टर के अंदर मैनेजमेंट ने यहाँ पे आके कॉन कॉल करना स्टार्ट कर दिया और अच्छे से विजिबिलिटी देना स्टार्ट कर दिया, अच्छे से क्लैरिटी देना स्टार्ट कर दिया, तो फिर टाइम हम लोग हमारा जो एलोकेशन है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं तो इन समरी कहना चाहता हूँ कि टाइमेक्स के लिए जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो केवल अजम्पशंस के बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो कंपनी ने पास्ट में परफॉर्म करके डिलीवर किया है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। बट हमें नहीं पता है कि फ्यूचर के अंदर किस तरह से एक्चुअल नंबर यहाँ पे
डिलीवर हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड समझना होगा कि किस रेशियो में हम लोग हमारे यहाँ पे पोर्टफोलियो में इस कंपनी को अलोकेट कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एसेट्स को हाई एलोकेशन मत देना, बिकॉज ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। यदि मैनेजमेंट कॉन कॉल करती, आगे की क्लैरिटी होती, आगे का एक्सपेंशन प्लान का क्लैरिटी होता, तो उसके बेसिस में हम लोग फिर भी कैलकुलेट कर सकते थे कि फॉरवर्ड पैग रेशियो कितना निकल के आता है और यहाँ पे हाई एलोकेशन करना है या फिर नहीं करना है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद एनालिसिस करना, एंड जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।